अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, हम सेकेंड ईयर का चैप्टर 2.6 आप लोग आज समझेंगे 2.6 को। बेटा ये डेरिवेटिव का जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले आपने सीखा अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। वो सिंपल था बिल्कुल। उसमें होता ये था कि आप लोग जो है पावर को स्टार्ट में ले आते थे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते थे। उसके बाद बेटा आप लोगों ने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, किस तरह से आप लोग डेरिवेटिव लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आप उनके डेरिवेटिव आपको बताए गए थे, वो हमने लास्ट लेक्चर में किया है कि आपके पास साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, वो आपने डिस्कस किया। उसको समझने के बाद बेटा फिर आया इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर बेटा इन्वर्स फंक्शन के जो डेरिवेटिव थे वो मैंने आपको समझाए, वो किस तरह से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। उसके बाद बेटा अब जो 2.6 है इसके स्टार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अब आपको जो इसमें फंक्शंस इस्तेमाल होंगे वो सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। तो आपने इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं वो आपने सीखना है। जी बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही पार्ट करते हैं बेटा। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव से पहले, स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन से, कि होता ही है कि आपके पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद आ जाएगा। उसके डेरिवेटिव में कोई चेंजिंग नहीं है कि जो फंक्शन होगा वो खुद एज इट इज आ जाएगा। बाद में उसकी जो पावर इन्वॉल्व होगी आप उस पावर का डेरिवेटिव लेंगे, बस सिंपल बात ही है। जी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट देखिए। आपके पास फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स बराबर है e की पावर x अंडर रूट -1। आपके पास एक ये फंक्शन गिवन है, आप गौर करें तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, इस पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया। अब मैं अभी आपको बताया है, अभी आपको बता के गया हूं कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव में कोई तब्दीली नहीं आती, एक्सपोनेंशियल वैसे का वैसे ही आ जाता है। e की पावर अंडर रूट x -1 का जो डेरिवेटिव आपने लिया वो वैसे का वैसे ही आ गया। अब फर्दर आपको लेना पड़ेगा उसकी पावर का डेरिवेटिव। जी अब आपने उसी तरह से d ऑफ x, उसकी पावर क्या है अंडर रूट x -1, हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। अब उसके बाद बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे का वैसे आ गया, पावर का डेरिवेटिव लिया। अब आपने देखा एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाए तो फिर अलग-अलग आप लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसकी पावर स्क्वायर रूट खत्म किया जब आपने तो 1/2 लिख लिया हमने उसकी जगह पे, माइनस कांस्टेंट के डेरिवेटिव अलग से आपने ले लिया। जी बेटा अब आप गौर करें e की पावर अंडर रूट x -1 वैसे का वैसे, इसकी बेटा इस पे वही आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन आ गया है। पावर शुरू में पावर में से कम 1/2 x की पावर -1/2 x की पावर -1/2 जो होती है, अगर वो ऊपर हो उसको आप नीचे लेके जाना चाहें तो वो हो जाता है 1/x की पावर, ऐसे आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है आपके पास स्क्वायर रूट। तो बेटा हमने वही किया, 1/2 उसकी पावर में से कम -1/2 आया था, उसको हमने नीचे लिख लिया। ठीक है बेटा, ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 2.6 का आपको समझ आ गई। ठीक है बेटा जी। अब आप इसी तरह से बेटा इस में जो स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। आपने इसमें कोई 4 से 5 सवाल हैं जो आपने करने हैं स्मार्ट सिलेबस में। 2 मैं करवा रहा हूं, 2 आपके पास असाइनमेंट में होंगे बेटा। तो अब आपने पहला मैंने समझा दिया, उससे रेलेवेंट जो भी सवाल होंगे वो आपने डिस्कस कर लेने हैं। अब आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है 7 2.6 का पहले पार्ट का 7 क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट जो है अब आप डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा सा फंक्शन डिफिकल्ट है, काम वही है, सारा कुछ आपने वैसे ही करना है, डेरिवेटिव लेना है। थोड़ा सा फंक्शन आपके पास कॉम्प्लिकेटेड है, देखें गौर करें। f ऑफ x बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x अंडर रूट, होल का अंडर रूट है। जी बेटा आपने करना कुछ नहीं है, वही डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आपने डिफरेंशिएट किया इसको। आपको पता है f ऑफ x की जगह पे f डैश ऑफ x आ गया, डेरिवेटिव इस पे अप्लाई किया प्रॉपर वे में, आपने ऊपर उसका स्क्वायर रूट खत्म करके आपने 1/2 लिख दिया उसकी जगह पे। जी अब आपको पता है कि डेरिवेटिव आप कैसे लेते हैं, पावर शुरू में पावर में से एक कम, उसके बाद जो भी आपके पास है फंक्शन जो भी इन्वॉल्व हो रहा है उसको आप फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं। जी हाँ, पावर शुरू में पावर में से एक कम -1/2। अब उसके बाद जो भी आपके पास जो भी
बेस है, अब आप उस बेस का डेरिवेटिव दोबारा से ले रहे हैं, डी ऑफ एक्स नेचर लॉग ऑफ ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। जी बेटा, अब नेक्स्ट जो है 1/2, इसकी पावर माइनस में थी, इसको मैं नीचे ले आया हूँ, नीचे आकर इसकी पावर जो है ये अंडर रूट हो गया, मतलब पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव 1/2 अंडर रूट के बराबर होता है, मैंने -1/2 की जगह पे अंडर रूट लिख दिया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है मैंने कहा कि इसका डेरिवेटिव लेना है। नेचुरल लॉ का जहाँ पर भी डेरिवेटिव आता है, ये मैं बात आपको पहले भी बता के गया हूँ, आपके पास डी ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ अगर x आएगा तो जो भी चीज़ आपके पास है नेचुरल लॉग के साथ कोई भी चीज़ इन्वॉल्व हो रही है वो उसके ओवर में आ जाती है 1/x। उसके बाद फर्दर भी आपने उसका लेना होता है डेरिवेटिव, मतलब x का आप फिर दोबारा से लेंगे। ठीक है, तो ये नेचुरल लॉ की पॉलिसी है कि इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, यही पॉलिसी हम इस पे अप्लाई करेंगे। डी ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2 ऑफ x। बेटा 1/, यही चीज़ नीचे आ गई, उसके बाद दोबारा उसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब वही किया हमने 1/, ये चीज़ें आपके पास एंड तक ऐसे ही चलेगी, ये वाली चीज़ ये देखें, गौर करें, 1/e की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x। इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही आ जाता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e की पावर 2x वैसे का वैसे आ जाएगा। जब आप दोबारा लेंगे डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव लेंगे, 2x का डेरिवेटिव जब लेंगे तो उसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव आपको पता है वो 2 आता है, तो मतलब आपके पास डेरिवेटिव बनेगा 2e की पावर 2x। ठीक है, इस पहले वाले पोर्शन का। और जो दूसरा है उसका आपके पास डेरिवेटिव आएगा -2e की पावर -2x, वो वैसे ही आ जाएगा। ये बातें पता है, मैं आपको मज़ीद सिंप्लीफाई करता आ रहा हूँ, ये चीज़ें हम पूरे चैप्टर में यही डिस्कस करते रहे हैं, तो इस हवाले से आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो 2e की पावर 2x -2e की पावर -2x आ गया। अगर आप और गौर करें तो बेटा यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x, बाकी चीज़ें बेटा वैसे ही चल रही हैं। ये देखिए 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x डॉट ऐसे। अगर आप गौर करें ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, बाकी चीज़ें आपके पास जवाब में आ गई बेटा। e की पावर 2x ऊपर पड़ा हुआ है, इसको ऊपर लिख लिया, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, आपके पास e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x वही चीज़, प्लस डॉट सॉरी, उसके बाद e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x आपके पास जवाब आ गया। जी बेटा।